हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और इस आरआरबी जनरल नॉलेज से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित तैयारी करने के पर्पज़ से जो हम लोगों ने ये प्लेलिस्ट बनाना शुरू किया है, जिसमें कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक हम लोग कर रहे हैं सॉल्व। इसका 15,210 प्रश्न हैं इसमें। और एंशियंट हिस्ट्री से हम लोगों ने प्रारंभ किया है और उससे संबंधित ये चौथा वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इससे पहले आपको 3 वीडियो मिल जाएगा। और हम लोगों की कोशिश है कि एक चैप्टर वाइज, पीरियड वाइज हम लोग इसको बनाएं, और ताकि आप जब भी इसको अगर पढ़ने जाएं, सुनने जाएं या देखने जाएं इस वीडियो को, तो आपको एक स्टेज के हिसाब से, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, इस हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चंस मिलेंगे और उस क्वेश्चन को अगर आपने एक बार मेमोराइज कर लिया तो परीक्षा में आप आराम से उसको हल कर पाएंगे। और कोशिश, मतलब हमारी कोशिश रहेगी कि बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी बार बार रिपीटिंग है इस बुक में, उसका एक फ़ायदा है। और उसकी व्याख्या भी दी हुई है, तो हम व्याख्या भी कर रहे हैं ताकि आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर वीडियो को अच्छे से सुनते हैं, देखते हैं। तो इसी उम्मीद से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एनटीपीसी से संबंधित हो, आरआरबी एलएलपी एएलपी से संबंधित हो, जेई से संबंधित हो, या फिर ग्रुप डी से हो, या किसी अन्य एग्जामिनेशन भी हो, जीएस के लिए मैं बोल रहा हूँ, जनरल नॉलेज के लिए, जनरल साइंस के पर्पज़ से ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है आप लोगों के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में इतने सारे टॉपिक को हम लोगों ने कर लिया है। इस वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये 3 टॉपिक को कवर करें। तो इस प्रकार से 4 वीडियो में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पूरा हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे, और हम लोग कोशिश करते हैं उसको, मतलब ये इसको पूरा करने का। ठीक है। देखिए, यहाँ 320 तक हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद वाला हम लोग आज करते हैं। एक और चीज़ कि आपको अगर जो प्रीवियस वीडियो या इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपको कुछ इसमें से लगेगा कि कुछ मुझे बदलाव करने की आवश्यकता है या कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो आप बेशक कमेंट के माध्यम से उसमें सजेस्ट करिए। हम कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से आपको प्रस्तुत करने का, आपको समझाने का, आपको बताने का, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला वाला चैप्टर है हमारा। इसमें है कि गर्भगृह, ये जो है हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है, जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान, मंदिर के मुख्य देवता हिंदू में या जैन में जहाँ विराजमान होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं, सैंक्टम सेंक्टोरम कहते हैं उसे। हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है, जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान होती है। गर्भगृह के ऊपर पिरामिड आकार की संरचना को शिखर कहते हैं। दक्षिण भारत में इसको विमान कहते हैं। मतलब पिरामिड आकार की जो रचना होती है उसको शिखर कहते हैं, दक्षिण भारत में विमान कहते हैं। हिंदू मंदिर वास्तुकला में मंडप गर्भगृह के सामने स्तंभों पर आधारित बरामदा है। ठीक है। निम्नलिखित में से लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है। नागर जो है वो उत्तर भारत की जो शैली है वो नागर शैली कहलाती है। स्थापत्य कला की जो शैली है नागर शैली कहा जाता है। देखिए, 6वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तर भारत में जो लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर शैली कहलाती है। नागर मतलब नगर शब्द से बना है। सर्वप्रथम नगर में इस शैली का विकास होने के कारण से इसे नागर शैली कहकर पुकारा गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतरगांव मंदिर, मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर, ओडिशा स्थित पुरी के मंदिर नागर शैली के मंदिरों के प्रमुख उदाहरण हैं। मंडप पल्लव शैली की, विमान चोल शैली तथा गोपुरम पांड्य शैली की विशेषताएं हैं। कुषाण शासकों की
विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है। वह किस राज्य में स्थित है? कुषाण के जो है वो उत्तर प्रदेश में। कुषाण राजवंश भारत के प्राचीन राजवंशों में से एक है। इसकी स्थापना कुजुल कड़फिसस ने की थी। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। राजा की मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करने की प्रथा देवकुल कहलाती थी, जिनका प्रारंभ कुषाणों के समय में हुआ। उत्तर प्रदेश में माट एवं अफगानिस्तान में सुरकोटल से कुषाण वंश के देवकुल प्राप्त हुए हैं। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है चंदेल राजवंश के शासक धंगदेव के द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 10वीं सदी में कराया गया था कंदरिया महादेव का निर्माण चंदेल राजवंश के शासक धंगदेव के द्वारा। ठीक है, यह नागर शैली में निर्मित प्रमुख मंदिर है। इसकी प्रमुख विशेषता मंदिर के दीवारों पर काम विषयक मूर्तियां पाई जाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य देश किसके लिए लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो काला पैगोडा के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है काला पैगोडा के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा के शहर पुरी के पास है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था, जो गंग वंश के प्रसिद्ध राजक थे। रथ के आकार का यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इसे 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की घोषित कर दिया गया था। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर को श्वेत पैगोडा कहा जाता है। देखिए, ब्लैक पैगोडा किसको बोला गया? ब्लैक पैगोडा कोणार्क को बोला गया है और जगन्नाथ मंदिर को श्वेत पैगोडा कहा गया है। इसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था और कोणार्क सूर्य मंदिर का 13वीं सदी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चंड गंगदेव के द्वारा किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? बौद्ध मंदिर जो है महाबोधि मंदिर जो है बोध गया स्थित बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। यह मंदिर उसी स्थान पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा से पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय जाता है? राजा नरसिंह देव प्रथम को कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना का जाता है क्रेडिट, श्रेय। 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता था। उड़ीसा में महानदी के तट पर स्थित यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह विश्व प्रसिद्ध 1984 में उस सूची में लिया गया था। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा कहा गया? ब्लैक पैगोडा कोणार्क को कहा गया। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? कार्ले जो है महाराष्ट्र में स्थित है। खजुराहो का भव्य मंदिर जो है वो कहाँ है? किस शासकों द्वारा बनवाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था खजुराहो का भव्य मंदिर। और खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, पार्वती मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, 64 योगिनी मंदिर आदि शामिल है। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। खजुराहो मंदिर वास्तुकला किस प्रकार को उजागर करता है? खजुराहो जो नागर शैली को उजागर करता है। नागर वास्तुकला शैली कलात्मक कलाकृति और कामोत्तेजक मूर्तियां के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था। भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं हैं? बौद्ध गुफाएं कार्ले नामक जो संरक्षित बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अभी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसे तंजौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1009 ईस्वी के आसपास चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर को हम लोग क्या बोलते हैं? राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। और इसे चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था।
यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजराजा चोल द्वारा किया गया था? राजराजा चोल द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा राजराज प्रथम के द्वारा जो है, चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा निर्माण कराया। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? खजुराहो मंदिर समूह से कंदरिया महादेव संबंधित है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मुरुदेश्वर मंदिर, मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटक के कंदुकगिरी पर स्थित है। मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले के भटकला तालुक में स्थित है। इसका प्रसिद्ध आकर्षण जो है, आकर्षण समुद्र तट पर स्थित वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित हुआ है। देखिए उत्तर भारत में जो होता था वो नागर शैली में था, और ये कर्नाटक में जो ये मुरुदेश्वर मंदिर है वो द्रविड़ शैली में निर्मित एवं मंदिर परिसर में स्थापित विशाल शिव प्रतिमा है, जो भारत की सबसे ऊंची लगभग 123 फीट प्रतिमा है। यह मंदिर राज्य की कुंदुक गिरी पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के मुख्य देवता मृदेश्वर या मुरुदेश्वर हैं। शिव प्रतिमा के एक तरफ सुनहरे रंग का सूर्य रथ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से गीता उपदेश प्राप्त करते हुए दर्शाता है। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर जो है वो भित्ति चित्रकारी का मौजूद है। भित्ति चित्रकला सबसे पुरानी चित्रकला है। गुफाओं और महलों की दीवारों पर उकेरे या बनाए जाने वाले चित्रों को भित्ति चित्र कहा जाता है। गुफाओं या दीवारों पर जो चित्र उकेरा जाता है उसे भित्ति चित्र कहा जाता है। संस्कृत भाषा में दीवार को भित्ति चित्र कहा जाता है। भारत में भित्ति चित्रों के सर्वप्रथम साक्ष्य अजंता एवं एलोरा की गुफाओं के दीवारों पर चित्रित भित्ति चित्र है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने कराया था। ओडिशा, ये जो है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह मंदिर भगवान त्रिभुवनेश्वर शिव को समर्पित है। यह मंदिर का निर्माण देउल शैली में किया गया है। श्रीलिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? श्रीलिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? मढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजवंश ने कराया था। मढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा 1026 ईस्वी में करवाया गया था। यह मंदिर कहाँ है? मढेरा जो स्थित सूर्य मंदिर जो है गुजरात के महसेना जिले में है। मढेरा जो स्थित सूर्य मंदिर जो है गुजरात के महसेना जिले में है। मढेरा गांव में पुष्पावती नदी के किनारे अवस्थित है। सोलंकी वंश को सामान्यतः गुजरात के सोलंकी वंश जो है वो सामान्यतः गुजरात के चालुक्य के नाम से उल्लेखित किया गया है। सोलंकियों के भी कई अभिलेखों में उन्हें चालुक्य कहा गया है। चालुक्यों का नाम भी कई शाखाएं की थी, जैसे बादामी, कल्याणी, वेंगी आदि चालुक्य की शाखा थी। राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी उदयमती ने रानी के वाव नाम का निर्माण पति की स्मृति में करवाया था, जिसे वर्ष 2014 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। उदयगिरी एवं खंडगिरी गुफाओं में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं। ये जो है कहाँ है? उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं। उड़ीसा में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं। ये पहाड़ियाँ पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व की है। हाथी गुम्फा शिलालेख में इसका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में जाना जाता है। उदयगिरी और खंडगिरी को कुमारी पर्वत भी कहा जाता है। ये दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पर है। इसका निर्माण खारवेल नरेश के शासनकाल में विशाल शिलाखंडों से किया गया है। उदयगिरी में 18 जबकि खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इन गुफाओं की यात्रा जैन साधु निर्वाण प्राप्ति के समय करते थे। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति जो है किस सामग्री से बनी हुई है? ग्रेनाइट से बनी हुई है। ग्रेनाइट से बनी है। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? और अजंता की गुफाएं जो है औरंगाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? गंगाई कोंडा चोलापुरम जो है वो चोल मंदिरों में से एक नहीं है, क्योंकि कंपाहारे, बृहदेश्वर और ऐरावतेश्वर जो है वो चोल मंदिरों में से एक है।
ये गंगई कोंडा चोलपुरम जो है वो चोल मंदिर नहीं है, बल्कि राजेंद्र चोल प्रथम की नवीन राजधानी थी। राजेंद्र चोल प्रथम ने बंगाल और बिहार के राजा महिपाल को हराने के बाद अपनी जीत की स्मृति में इस राजधानी का निर्माण किया था। उल्लेखनीय है कि गंगाई कोड चोलपुरम के शिव मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा 1035 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से बोला गया है कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। सुमेलित है मतलब जो सही है, तो ये तिजारा मंदिर राजस्थान में जो है ये सही है। यहाँ आगे इसका डिटेल दिया है, जैसे कि खजुराहो है। खजुराहो तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि मध्य प्रदेश में है, तिजारा मंदिर राजस्थान में, वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में और लिंगराज मंदिर ओडिशा में है। तो आप जैसे अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो इसमें कोशिश करिए कि कोई भी एक मैच हो जाए, और मैच हो जाने पर जैसे लिंगराज मंदिर को आप जान रहे थे कि उड़ीसा में है, तो ये हमारा गलत हो गया। ये ओडिशा में वेंकटेश्वर मंदिर नहीं है, ये गलत हो गया। खजुराहो का मध्य प्रदेश में जान रहे थे, तो अगर तिजारा नहीं भी जान रहे थे तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर मेमोराइज कर रखें तो और अच्छी बात है। देखिए, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार एवं संरक्षण का प्रमाण है। तो इसमें आपका सांची का स्तूप हो जाएगा। स्तूप एक गोल टीले जैसी संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। 1818 ईस्वी में जब सांची की खोज की गई थी तो इसके 3 तोरण द्वार द्वारा टीला सुरक्षित थे। इसके रख रखाव के लिए भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम तथा उसके उत्तराधिकारियों ने अनुदान दिया था। आज यह स्तूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री सदी ईस्वी पूर्व में करवाया था। यूनेस्को ने 1989 में इसे विश्व धरोहर की रूप सूची में शामिल किया। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? हर्मिका कहा जाता है। स्तूप में जो छज्जा होता है उसको हर्मिका बोला जाता है। स्तूप में अंड के ऊपर छज्जे जैसी संरचना को हर्मिका कहा जाता है। स्तूप के केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट का बना ढांचा होता है जिसे स्तूप के प्रमुख भगवान के अवशेष रखे जाते हैं। स्तूप के शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत है। स्तूप का गोलाकार भाग होता है अंड। स्तूप का गोलाकार भाग, अर्धगोलाकार जो भाग होता है वो अंड कहलाता है। यष्टि छत को सहारा देने के लिए बनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव के शासकों द्वारा कराया गया था? कांचीपुरम और कैलाश। कांचीपुरम कैलाश मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपनी पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था। हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है? जगह जो होती है वो मंडप में होती है। गर्भगृह में भगवान को स्थापित किया जाता है। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है, जिसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो ये तंजौर पेंटिंग जो है, तंजौर चित्रकला दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु के तंजावुर शहर के स्थानीय कला रूप है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर में इस कला का पैटर्न फला फूला था। इस कला का आधार धार्मिक और आध्यात्मिक है। इसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है। इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया जाता है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सांची स्तूप किस शहर में है? सांची स्तूप भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है सांची। यह भोपाल से मात्र 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में सांची का स्तूप बनवाया था। सांची के स्तूप को 1979 में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनाया था। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। भगवान मरुगन मंदिर जो है, भगवान मरुगन मंदिर का मंदिर तमिलनाडु में स्थापित है। नागनाथ स्वामी मंदिर यह तमिलनाडु के तिरुनागेश्वरम नामक स्थान पर स्थित है।
सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। ये पतनमथिट्टा जिले में स्थित है, केरल के सबरीमाला। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। सबरीमाला मंदिर किसको समर्पित है? भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं का प्रवेश निषेध है। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सबरीमाला मंदिर महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। चित्रकला की पटचित्र। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? वो ओडिशा की लोकप्रिय कला है। चित्रकला की पटचित्र शैली ओडिशा के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय रूपों में से एक है। पटचित्र का नाम संस्कृत शब्दों में पट कैनवास कपड़ा और चित्र चित्रण करना से लिया गया है। पटचित्र कैनवास पर की जाने वाली ऐसी चित्रकला है जिसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, रचनात्मक रूपांकन और डिजाइनों द्वारा सरल विषयों का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकारी में जगन्नाथ मंदिर का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण तथा भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण प्रमुख है। ध्यातव्य है कि पटचित्र शैली को भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर जो है असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में स्थित है। ये गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। राजधानी दिसपुर के पास है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती के मंदिर है, जिसे नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या मंदिर में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल माना गया है। इसे प्रत्येक वर्ष कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ है? दिसपुर, असम के राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर पर स्थित है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर डैश को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। एलिफेंटा की गुफाओं में जो स्थित मंदिर है, ये रॉक कट एलिफेंट गुफाओं का मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्व मध्य हुआ है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। 1987 में इसे भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? ऐहोल शिलालेख जो है वो आपका पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। ऐहोल शिलालेख जो है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता गुफा की चित्रकला जो है बौद्ध युग के स्वर्ण युग का मतलब वो प्रमाण है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण कहलाता है। गुफाओं के दीवारों, भित्ति तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जो है वो जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है। रंगों की रचनात्मक विचारों की स्वतंत्रता एवं गुफा चित्रकारी का अद्वितीय नमूना होने के कारण यूनेस्को द्वारा इसे 1983 ईस्वी में वैश्विक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी तथा चित्रकारी क्या दर्शाती है? अजंता गुफाओं की चित्रकारी जो है वो आपको जातक कथा को दर्शाती है। अजंता की गुफाओं की जानकारी चीनी बौद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान और ह्वेनसांग जो है सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान यात्रा वृत्तांतों में पाई जाती है। इन गुफाओं में आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया था। इन चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? अजंता के चित्र जो है जातक कथाओं को चित्रित करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं वो डैश धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, तो बौद्ध धर्म की अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है ये। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफाओं को करीब
30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है, जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है, जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं निम्नलिखित, जिनमें लगभग 30 चट्टानों का काट कर बौद्ध गुफाएं बनाई गई है। वह कितनी प्राचीन थी? वो दूसरी सदी ईस्वी पूर्व है। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। ये बौद्ध गुफाएं दूसरी सदी ईस्वी पूर्व है। एलोरा की गुफा भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। एलोरा के मंदिरों का निर्माण जो है वो किसके द्वारा? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। एलोरा में जो है 34 शैलकृत गुफाएं हैं। गुफा संख्या 16 में शिव मंदिर स्थित है। 16वें जो गुफा संख्या है उसमें शिव मंदिर है, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और द्रविड़ शैली के कैलाश मंदिर का निर्माण जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। तंजावुर में है बृहदेश्वर, तमिलनाडु के तंजौर या तंजावुर में, जो शैव हिंदू मंदिर है। 11वीं सदी में इसे बनाया गया था। ग्रेनाइट से ये बना हुआ है। चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। बृहदेश्वर मंदिर राजा किसने बनाया था? बृहदेश्वर मंदिर राजराज चोल प्रथम ने इसे बनाया था। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एवं हिंदू मंदिर है, जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह चोल साम्राज्य के सिंहासन की शोभा बढ़ाने का काम करता है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बना है? ग्रेनाइट से बना है। हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था, जो भगवान जगन्नाथ, जिसे श्री कृष्ण भी बोल सकते हैं। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर का अर्थ जगत का स्वामी, जगत का स्वामी है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग राजा जो थे वो अनंत वर्मन चंडगोग देव ने करवाया था। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। गुजरात सौराष्ट्र के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी है। कहते हैं इस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने यदु वंश का संहार करने के लिए अपनी नर लीला समाप्त की थी। 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने 1024 में मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर के हीरे जवाहरात लूट कर अपने देश गजनी चला गया था। इसके बाद राजा भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह तथा विजयधर कुमार पाल ने मंदिर की प्रतिष्ठा और पवित्रीकरण में सहयोग प्रदान किया। सोमनाथ मंदिर भारत में गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर जो है दिलवारा मंदिर है। दिलवारा मंदिर जो है विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है। माउंट आबू का दिलवारा मंदिर जो है, माउंट आबू का दिलवारा मंदिर जो है निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। माउंट आबू का जो है दिलवारा मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। दिलवारा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका डैश प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है रॉक शेल्टर के रूप में प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है पाषाण का आश्रय रॉक शेल्टर के रूप में मध्य प्रदेश के वैश्विक विरासत जो भीमबेटका जो है वो रॉक शेल्टर के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान जिले के में है, ये स्थित है। 2003 में इसे भी यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया था। भीमबेटका की गुफाएं जो है वो कितने साल पुरानी है? भीमबेटका की गुफाएं जो है 30,000 वर्ष पुरानी मानी गई है, जबकि इस पर उकेरे गए चित्र 12,000 वर्ष पुराने हैं। इसके पुरातत्व खोज जो भीमबेटका था वीएस वाकनकर ने किया था उन्होंने। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है।
हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदेव ने करवाया था। 1000 पिलर मंदिर, 1000 स्तंभ जो है मंदिर या 1000 पिलर टेम्पल हिंदू मंदिर जो है उसका निर्माण रुद्रदेव ने कराया था। 1000 स्तंभ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह तेलंगाना के हनमकोंडा में स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजवंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में कराया था। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है और ना ही संरक्षित होते। वह धातु से बना है। कौन सी धातु से? लोहा से बना हुआ है। दिल्ली का अशोक स्तंभ जो 300 ईस्वी पूर्व में करवाया गया था, धातु कर्म का सर्वोत्तम नमूना है। धातु कर्म का इसको बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे से बना हुआ है। धातु कर्म का सर्वोत्तम नमूना है। पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस तत्व को मिलाया गया इसमें आयरन के अणु बंध नहीं बना पाते, जिसकी वजह से जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो जाती है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई में है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव को समर्पित है। सुंदरेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में है। उनकी भाड़िया देवी पार्वती मीनाक्षी दोनों को समर्पित है। यह शिव और उनकी भाड़िया मीनाक्षी देवी दोनों, पार्वती मीनाक्षी दोनों को समर्पित है। महाबोधि मंदिर जो है या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। बौद्ध बिहार भी इसे बोला गया है। बौद्ध गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। यह जो है वो बिहार में स्थित है। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो ये सी है पडक्कल में स्मारकों का समूह। पडक्कल में स्मारकों का समूह। पडक्कल स्मारक परिसर भारत के कर्नाटक राज्य में पडक्कल नामक कस्बे में स्थित है। यहाँ चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनाए थे। आज यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित 9 मंदिर और एक जैन धर्मशाला जो है वो स्थित है। 1987 में इसे भी विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोला प्रथम के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा की गई थी? राजा खारवेल के द्वारा खंडगिरी गुफाओं की खुदाई करवाई गई थी। कलिंग नरेश खारवेल ने खंडगिरी की गुफाओं की खुदाई करवाई। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रभावों को दर्शाती है। खंडगिरी की गुफाओं की संख्या 15 है तथा इसकी ऊंचाई 118 फुट है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया है? चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण जो है होयसल राजा के समय किया गया था। होयसल राजा के समय किया गया था। होयसल राजा विष्णुवर्धन के द्वारा 12वीं शताब्दी में किया गया था चेन्नाकेशवा का मंदिर का निर्माण। केशव मंदिर की दीवारों पर देवताओं की छवियां, देवी, संगीतकारों, शेर, बंदर, हाथी, नृत्य करती लड़कियों की नक्काशी की गई है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है, वो पल्लवों के द्वारा किया गया है। शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? शोर मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है। शोर मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में स्थित है। शोर मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। यह द्रविड़ शैली का बेहतरीन नमूना है। इसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने निर्माण किया था। इसका निर्माण जो करवाया था। शोर मंदिर भीतर 3 मंदिर हैं। इसमें बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है और इसके दोनों तरफ शिव मंदिर है। बीच में भगवान विष्णु और दोनों तरफ शिव है शोर मंदिर में। जो शोर मंदिर का निर्माण जो है महाबलीपुरम में स्थित है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। द्रविड़ शैली में ये बना हुआ है। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण जो है वो
पल्लव के शासनकाल में हुआ है। पल्लव के शासनकाल में हुआ है। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान जो है वो ओडिशा माना गया है। ओडिशा माना गया है। केवल 464 योगिनी मंदिर ही है। माना जाता है कि भारत में अभी तक तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान ओडिशा को माना जाता है। आज भारत में केवल 464 योगिनी मंदिर ही हैं और अन्य नष्ट हो चुके हैं। इन 4 में से 2 मध्य प्रदेश खजुराहो और भेड़ाघाट में और 2 उड़ीसा हीरापुर और रानीपुर झाड़ियाल में है। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में व्यापक तौर पे कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण गोमतेश्वर बाहुबली स्तंभ है। बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने का प्रथम तीर्थंकर थे। प्राचीन काल में यह स्थान जैन धर्म की संस्कृति का महान केंद्र था। जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का परित्याग कर अंतिम दिन मैसूर के श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है, वो गोलकुंडा किला है। गोलकुंडा किला जो है हैदराबाद नगर तेलंगाना से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पश्चिम में है। जयविलास महल जो है वो ग्वालियर में है। जयविलास महल ग्वालियर में स्थित है। सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल और एक संग्रहालय है। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि भी ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है तथा तेली का मंदिर भी ग्वालियर किले में स्थित है। ये बोला गया कि 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया। गोलकुंडा किला जो है 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं के द्वारा बनाया गया था। गोलकुंडा किला जो है 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं के द्वारा बनाया गया था। 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश के द्वारा इसे पुनर्निर्मित कराया गया। अब ये राजपूत राजवंश जो है, राजपूत डायनेस्टी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ है? खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के शासकों के द्वारा किया गया था। खजुराहो के मंदिर सभी प्रमुख भारतीय मूल के धर्मों वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन से संबंध रखते हैं। खजुराहो के मंदिर क्राम क्रीड़ा कला के लिए दुनिया भर में विख्यात हैं। खजुराहो नगर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा किसने कराया था? जयसिंह ने, जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। दिल्ली स्थित जंतर मंतर मंदिर का निर्माण जो है जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। यह इमारत प्राचीन भारत के वैज्ञानिक उन्नति का, जंतर मंतर जो है प्राचीन भारत के वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। यह वेधशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण ग्रहों की गति नापने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है। सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। इसी प्रकार की वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा तथा वाराणसी में कराया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ठीक है। कितने शहर में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? 5 शहर में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया है। टावर ऑफ विक्ट्री जो है वो विजय स्तंभ राजस्थान में है। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान में स्थित है। यह मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1440 और 1448 में बनवाया था।
चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ जो थी सिसोदिया वंश की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। हम्मीरदेव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। हम्मीरदेव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? हम्मीर है। हम्मीरदेव जो है वो सिसोदिया वंश से संबंधित है। बाकी इल्तुतमिश जो है और कैकूबाद बलबन जो है गुलाम वंश से संबंधित है। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? राजा भोज जो थे वो परमार से जुड़े हुए थे। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज जो थे वो परमार वंश से संबंधित थे। प्रतिहार वंश जो है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र थे। प्रतिहार राजवंश अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र थे जो एक ब्रह्मक्षत्री थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। ग्वालियर अभिलेख के तहत इस वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 750 ईस्वी था। निम्नलिखित में से किसे माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था ये भीमदेव सोलंकी द्वितीय के द्वारा। माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय के द्वारा माउंट आबू के पास उन्हें हराया गया था। प्राचीन कालीन विविध है। एंशियंट पीरियड का मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ हैं। विक्रम संवत कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो है वो 56.7 मतलब विक्रम संवत का आरंभ जो है वो 57-58 ईसा पूर्व माना गया है, इसलिए 56.7 इसको किया गया है। आगे है ग्रेगोरियन कैलेंडर विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है। इसके अनुसार जनवरी वर्ष का प्रथम महीना है। कागज का आविष्कार किसने किया था? कागज का आविष्कार कैलून ने किया है। कागज का आविष्कार चीन के कैलून ने 200 ईस्वी पूर्व में कागज का आविष्कार किया है। इसके लिए बांस व रेशम के टुकड़ों का उपयोग किया गया था। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के रूप में जाना जाता है? कामरूप के रूप में जो है भारत के असम राज्य को, कामरूप के रूप में जो है भारत के असम राज्य को जाना जाता है। भारत के असम राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में कामरूप असम राज्य के पश्चिमी भाग में भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सीमित है जो मानस नदी और बोर्ड नदी के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से योग जो है एक है। भारतीय दर्शन में 6 स्कूल वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा तथा वेदांत। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। तो योग इसका आंसर हो गया अपना। योग शब्द का उल्लेख सबसे पहले जो है वो ऋग्वेद में किया गया है और कई उपनिषदों में भी इसका उल्लेख किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाने लगा है। योग दिवस 2021 को विश्व योग फॉर वेलनेस का मैसेज दिया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय जो है योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के सामान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता है? इस प्रथा को तुलाभार बुलाया गया है। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? भीम और हिडिंबा का जो पोता था महाभारत के अनुसार बर्बरीक था। भीम और हिडिंबा का पोता बर्बरीक था। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के पुत्र थे। पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई की थी? मेरठ जिले के हस्तिनापुर में 1951-52 में बीबी लाल ने खुदाई की थी, जहां से कांच और क्रिस्टल से बने रंगीन बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए थे जो करीब 4000 वर्ष पुराने थे। ये अवशेष महाभारत कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य के भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत के कथा के रूप में किया गया था।
महाभारत में, महाकाव्य महाभारत में एक भाग, महाभारत के एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत के रूप में किया गया था। देखिए, ऐसी मान्यता है कि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इतिहास और पुराणों में कई भरत का उल्लेख मिलता है। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत, जो कि जर्ग भरत कहलाए। दूसरा राम के भाई भरत। तीसरा नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि। चतुर्थ दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में ही आगे चलकर कौरव और पांडव हुए, जिनके बीच युद्ध की गाथा को ही वेद व्यास ने महाभारत के रूप में लिखा है। इस प्रकार महाभारत से ही भारत शब्द की उत्पत्ति मानते हुए वेदव्यास को भारत शब्द का श्रेय दिया जाता है। डैश नाम ग्रीक भाषा में आया, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। भारत जो है वो भारत नाम मुख्यतः ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से आया। इंडिया शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से आया, जिसका अर्थ है सिंधु के पार का क्षेत्र। तो इसमें आंसर यहाँ हम लोग भारत कर लेंगे। ध्यातव्य है कि यूनानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी इस एक पुस्तक इंडिका की रचना की थी, जिसमें इंडिया या भारत के संदर्भ में वर्णन किया गया है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। केरल राज्य के भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर केरल की संस्कृति और साहित्य का अनूठा संगम है। इंडिया नाम जो है, इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। भारत और इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया है, जो देश के उत्तर पश्चिम में बहती है। ग्रीक के लोग इंडिया को इंडोई कहते हैं, इसका मतलब सिंधु के लोग कह लेते हैं। प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? बैंकिंग है। मतलब प्रचलित व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करना। साहूकार तथा महाजन लोगों को ऋण देते थे और उनकी वस्तुएं गिरवी रखते थे, जिसे एक निश्चित समय के पश्चात वापस कर दिया जाता था। ये लोग अपने व्यवसाय वाणिज्य का सफल संचालन करते थे। लोग इनके पास अपने मूल्यवान रत्न, स्वर्ण, चांदी आदि गिरवी रखकर अथवा बेचकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते थे। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक चला। महाभारत का वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के युद्ध में पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना ने कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना को परास्त किया। यह युद्ध 18 दिनों तक चला। डैश की अवधारणा अंधविश्वास से भरी मान्यताओं पर आधारित है। सांप और सीढ़ी की अवधारणा जो है वो अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। इसका आविष्कार द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हुआ था। भारत में इसे मोक्ष पातम या परम पदम कहते हैं। पहले इसका प्रयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया गया था। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिए जो लकड़ी से बने थे। लकड़ी से पहिए का आविष्कार सबसे पहले 3500 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया, इराक में हुआ था। यह पहिए को लकड़ी के कई तख्तों से जोड़कर बनाया गया था। इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया था। पांडवों ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश एवं महानगर है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की 3 इकाइयों कार्यपालिका, संसद एवं न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित यह नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास रहा है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना की, इस सबसे पहले की थी और इस शहर को इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप का प्राचीन साम्राज्य असम राज्य में मौजूद था। 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। तो इस तरह से हम अगर देखें तो हमारा ये एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट हमारा ये पूरा हो चुका है। तो अब अगर आप जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो हम लोगों ने यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक करना शुरू किया है, इससे संबंधित ये चौथा वीडियो था और 4 वीडियो में हम लोगों ने कोशिश किया है कि एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे।
ये देखिए, ये जो 3 टॉपिक था इसको हमने अभी कवर कर लिया। तो अब मीडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और फिर से अनुरोध कि घबराना नहीं है। जो परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, पूरी ताकत से करते रहिए। बहुत सारे लोग इस जोन से भरें, उस जोन से भरें, इस मामले में बहुत कंफ्यूज हैं। बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपने हिसाब से। और अगर आपको लगता है कि कुछ सजेशन चाहिए तो उसके संबंध में आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। और रही बात इसमें, तो हम लोगों ने फॉर्म जो भी भर दिया है या नहीं भरे तो भर दीजिए, लेकिन प्रिपरेशन में इस लेवल पे हम लोग कर लें प्रिपरेशन, ताकि हमसे कोई सवाल छूटे नहीं, हम अधिक से अधिक सवालों का जवाब दे सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।